हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा ही होंगे। आप चाहे नाइन्थ, टेंथ, 11th या 12th या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसमें केमिस्ट्री महत्वपूर्ण होता है। वैसे सारे सब्जेक्ट, वैसे आज बेसिक केमिस्ट्री जो सभी विद्यार्थियों के लिए एवं सभी के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए हम समझते हैं। आज पहला टॉपिक लिए हैं केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वह हिंदी में परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले हम शुरू करेंगे परमाणु संरचना से, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम जानेंगे कि परमाणु संरचना क्या होती है, परमाणु संरचना किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हुआ, आप मान लीजिए ये कौन सी हुआ, ये हुआ नाभिक। इस नाभिक में सभी द्रव्यमान एवं सभी धन आवेश उपस्थित रहता है, कि जहाँ पे सभी धन आवेश एवं सभी द्रव्यमान उपस्थित रहता है उसी को हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर, यानी कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मतलब सर्कुलर मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन जो मूव करते रहता है, कि इसी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। और इसका कुछ नाम दिया गया है, जैसे मान लीजिए इसको ऊर्जा स्तर, यानी एनर्जी लेवल। इसी को ऑर्बिट कहा जाता है, यानी कक्ष। इसी को मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी प्रिंसिपल नंबर कहा जाता है। और ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल, ऑर्बिट कक्ष यानी मुख्य क्वांटम नंबर, सब एक ही है। और इसको कई टाइप में बांटा गया है। तो इसको देखिए, जैसे ये हो गया एस, सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए एस, यहाँ पे एस पी डी, एस पी डी, एस पी डी एफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसी को हम याद रखने के लिए, मान ये पहला कक्ष का है इसलिए ए फर्स्ट हो गया, यहाँ पे दूसरा का है तो 2, ये तीसरा का है तो 3, ये चौथा का है तो 4, और ये पांचवा का है तो 5। यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत नहीं आया होगा। यानी पहला कक्ष का है तो फर्स्ट है, समझने के लिए आपको आसान होगा और याद करने में कि कौन सा कहाँ का है। ये पहला कक्ष का है इसलिए फर्स्ट, दूसरा का तो 2s2p, तीसरा का तो 3s3p, चौथा का तो 4s4p 4d, पांचवा का तो 5s5p 5d और 5f। यहाँ तक दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं हुआ होगा। और देखिए इसको कहते हैं सब ऑर्बिट, यानी उपकक्षा।
तो आपका देखिए उपकक्षा, पहले हम इसको जो है ना सब ऑर्बिट को क्रम में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 1s, उसके बाद क्या हो जाएगा 2s 2p, और तीसरा हम देखिए क्या होगा 3s 3p, चौथा में हो जाएगा 4s 4p 4b, और डॉट डॉट यहाँ तक आदि बढ़ते जाएगा। और पांचवा भी लिख देंगे, क्या कि थोड़ा स्पेस कम है और समय भी कम है। तो देखिए ये सब ऑर्बिट हो गया। सब ऑर्बिट कौन कौन है, एस पी डी एफ जी। यहाँ पे जी भी होता है कि ऐसा कोई एलिमेंट अभी तक नहीं हुआ है जिसमें जी का यूज किया जाता है। तो उसमें देखिए एस में ये आपका कौन सी हो गया, एस पी डी एफ जी, ये आपका हो गया सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट यानी उपकक्षा। तो देखिए उपकक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, उपकक्षा में यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा उपकक्षा में, इस पे कितना, एस में कितना हो जाएगा, पी में कितना होगा, डी में कितना होगा, एफ में कितना होगा और जी में कितना होगा। तो एफ में, एस में देखिए 2, इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, इसमें 4 जोड़ दीजिएगा 10, इसमें 4 दीजिएगा 14, इसमें 4 दीजिएगा तो 18। यानी एस का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक क्षमता कितना है 2, पी का मैक्सिमम कितना है 6, और डी का कितना है 10, और एफ का कितना है 14, और जी का कितना है 18। यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए अब जो है यहाँ पे चलिए ऊर्जा स्तर को, ये ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल को हम और क्या कह सकते हैं, इसका जैसे ऑर्बिट को कक्ष को नन ऑर्बिट का, तो उपकक्ष कहते हैं, मुख्य क्वांटम को क्या कह सकते हैं, इसको द्विगांशी क्वांटम नंबर, द्वि क्वांटम संख्या, इसको एल से, स्मॉल एल से सूचित करते हैं। ऊर्जा स्तर को निम्न ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, ऑर्बिट को सब ऑर्बिट कहते हैं, और मुख्य क्वांटम संख्या को, प्रिंसिपल नंबर को द्विगांशी क्वांटम संख्या, इसे एल से सूचित करते हैं। इसको भी जानिए क्या होता है, एस पी डी एफ, ठीक है, यहाँ तक कोई। और इसको नंबर से इसे हम अगर लिखेंगे, ये हो गया 1, सॉरी ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यहाँ तक समझने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ऊर्जा स्तर को यहाँ पे नाम दिया गया है, इसका नाम हो गया K, इसका नाम L, इसका नाम M, इसका नाम N, इसका नाम O। और तो अब देखिए जैसे आप ऑर्बिट है, ऑर्बिट कौन सा हो गया, कक्षा हो गया K L M N O, ये आपका ऑर्बिट है। और एस, ये एस पी डी एफ जी, ये जो है आपका सब ऑर्बिट यानी उपकक्षा होगा। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है हॉफ-बॉ रूल के अनुसार। यहाँ तक अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो मुझे बोलिएगा, फिर से मैं पुनः समझाने का कोशिश करूँगा। इसको हम नंबर से भी दर्शा सकते हैं। ये पहला है तो इसलिए इसका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, अगर यहाँ तक समझने में कोई प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो मुझे कमेंट करिएगा कि यहाँ पे दिक्कत हुआ, फिर से मैं पुनः बता दूंगा।